जब आई हूँ ना, मरने वाली थी, भूख से मर रही थी। इन्होंने मुझे सहारा दिया और जिंदा इतने दिनों से रखा हुआ, वरना मैं मर जाती, 5 दिन में मर जाती। मेरी बड़ी बहू ने मेरा घर गुजारा, मुझे रोल के इन्होंने फेंक दिया बाहर कचरे पे। 6 माह हो गया, मैंने मुंह नहीं दिखाया। मैं मेरा माँ का रिश्ता टूट जाता उससे, मेरा रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो नहीं टूट सकता। जब मरूंगी कब्र में टूट सकता है, वैसे मैं माँ ही रहूंगी। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के माँ घर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ एक माँ मौजूद है। हर माँ की एक कहानी है, आइए चलते हैं इस माँ की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बेटे मेरा नाम ज़ाहदा। आंटी, माँ घर में कैसे शब रोज़ गुजर रहे हैं, कैसा वक्त गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। इन्होंने मुझे सहारा दिया और जिंदा इतने दिनों से रखा हुआ, वरना मैं मर जाती, 5 दिन में मर जाती। मैं अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। मरने वाली थी, मैं जब आई हूँ ना, मरने वाली थी, भूख से मर रही थी। हाँ, मैं भूख से मर रही थी। कितने दिन हो गए हैं आपको यहाँ आए? 5 दिन। 5 दिनों से आप यहीं हैं? हाँ, ठीक है। पहले इनके ऑफिस, वहाँ से इधर लेके आए मुझे मैम, और 2 बच्चियाँ मुझे यहाँ पे छोड़ के गई। आपकी बेटियाँ छोड़ कर गई? नहीं, वही बेटियाँ इन ऑफिस में जो है काम करती हैं, सबको सराहती हैं, वो बेटियाँ। अच्छा, एक माँ का बड़ा मकाम होता है, माँ के पाँव के नीचे कहा जाता है कि जन्नत है, और मानते इस बात को, सदा बेशक पाले और पानी है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे 2 बेटियाँ। हाँ, और पढ़े लिखे हैं बेटे। ठीक जो है ना, बहू मेरी चचा की बेटी है और बड़े बेटे की बीवी है। सारा घर मेरा उसने ही जाड़ा है। मेरी बड़ी बहू ने मेरा घर गुजारा, तो बेटा मेरा बेवकूफ़ निकलिया है ना, पढ़ लिख के जो बात ही नहीं उसकी सुनता सुने तो माँ के पास 6 माह हो गया, मैंने मुंह नहीं दिखाया। का बेटा जो है ना 11 साल का है, उसने लाठी पकड़ी इतनी बड़ी, तो मुझे मारना, कहता मैं मारूंगा आपको, निकल जाओ हमारे घर से। आपके 11 साल के नवासे ने मारा आपको? मारा नहीं, लाठी पकड़ी, कहता आप निकल जाइए वरना मैं मारूंगा। माँ पास खड़ी थी, आपकी बड़ी बेटी? और इतना प्यार करती थी। अब आके तो उसने पता नहीं क्या किया, उसको ही पता होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आप जब माँ घर में आई हैं तो आपको 4 बच्चों के बदले कितने सारे बच्चे मिल गए हैं, कितनी सारी बेटियां मिल गई हैं। बात तो ये है ना, वो अल्लाह ने जो खून बनाया, जो अंदरें बनाई, जो कुछ भी एक रिश्ता बना दिया, ये मुझे अफजल है बहुत। मगर वो साहब बेटे पता नहीं क्या अल्लाह ने बनाया हुआ, वो उसका नहीं पता। 5 दिन से आपके घर वालों में से किसी ने आपकी खबर ली? फोन भी नहीं किया, मैंने खुद किया, चोरी मैडम से किया। अच्छा, इनको पता नहीं था कि आपने घर वालों को फ़ोन किया? नहीं, जब आपने फ़ोन किया तो बच्चों का क्या रद्द अमल था? दिया ही नहीं किसी ने, किसी को, बेटे को, किसी छोटे बेटे को दिया ही नहीं उसकी बीवी ने। वो कहती है या इसको रख या मुझे रख, बताए उसका मेरा रिश्ता मुकाबले का है। क्या कहती है इसको रख या मुझे रख। शौहर क्या करते थे आपके, और क्या? माशाल्लाह बड़े काम थे उनके। हमारा पेंट का काम भी था, पेंट रोगन, और हमारी 5 एजेंसियाँ थी, नेशनल फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन, उसके ऑफिसर थे। आंटी, आपने हमें अभी बताया मोहतरमा मरियम नवाज़ और उनकी वालिदा कलसूम नवाज़ साहिबा, इनके साथ बड़े प्यारे मरासम थे आपके? बड़ा प्यार बहुत ज़्यादा। मैं रो पड़ती थी। अच्छा। हाँ, रो पड़ती थी इसलिए कि उनको कोई तकलीफ ना हो। हाँ, ठीक है। और वो भी प्यार कलसूम नवाज़ साहिबा, क्या जब इंतकाल हुआ तो जाना हुआ आपका उधर? हाँ जी, रोज दो के गए। जब वहीं सब फोत हुए उस वक्त भी जाते थे, इकट्ठे ही थे हम बेटे। बेगम कलसूम नवाज़ के साथ आपके इतने प्यारे ताल्लुकात थे, तो मोहतरमा मरियम नवाज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनके लिए कोई मैसेज ले कि अपनी अम्मी के सदके में मुझे मकान दे, एक छोटा सा बस, जिसमें मैं रह लूँ, यही मकान। मैं अपने बच्चों में नहीं हो रखते, मैं उधर रह लूँ। और बेटियां क्या करती हैं? पढ़ी लिखी हैं, जॉब करती हैं? लिखी हैं, सब कुछ है, जॉब वगैरह नहीं करती, घरों में है दोनों।
तो इंस्पेक्टर है ये बहू जो है नो। एयरपोर्ट पे इंस्पेक्टर हैं। हाँ जी, मुझे तंग इन्होंने बहुत किया है, मिलने नहीं देती, ये जो है ना मिलने नहीं देती, इसको जाके देखें इसके घर। आपकी बहुएं आपको अपने बेटों से मिलने नहीं देती? नहीं, बड़ी है जो, बड़ी इस बात को छोड़े तो फिर बाकी है ना, बड़ी मुझे दरवाजे के पास नहीं आने देती, कहती नहीं हम नहीं रख सकते, हम इज्जत वाले हैं, हमारी बेइज्जती होती है। मतलब अब किस बात से बेइज्जती होती है? ये इसको ही पता हो, जाके पूछें, इसको जाके पूछें कि किस बात की बेइज्जती है, मैं क्या करती हूँ, इसको ये पूछना है। मेरा कोई मुकाबला है उससे? मैं माँ का, मेरा माँ का रिश्ता टूट जाता उससे, मेरा रिश्ता अल्लाह ने बनाया वो नहीं टूट सकता, जब मरूंगी कब्र में टूट सकता है, वैसे मैं माँ ही रहूँगी। अफसोस इस बात का है कि माँ घर में कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो माँओं को तरसते हैं, और यहीं कुछ ऐसी माएँ भी मौजूद हैं जो औलाद को तरसती हैं। यहाँ बहुत सारे बच्चों की कमी दूर हो गई जिन्हें माएँ मिल गईं, बहुत सारी माँओं को बच्चे मिल गए, लेकिन आज भी अपने बच्चों को याद करके ये माँ आबदीदा है। और माँ का तो वो रिश्ता है जिसके नाम से हमें रोज़े हश्र भी पुकारा जाएगा। माँ के साथ ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, इस माँ घर में और कितने लोग हैं और कितने बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। माँ घर की एक और माँ हमारे साथ मौजूद है जो इस माँ घर की रौनक भी है। मैं बात कर रही हूँ गजाला साहिबा की। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जीती। कितने अरसे से हैं आंटी आप यहाँ? मैं यहाँ पे मेरा ख्याल तकरीबन मुझे कोई 3 साल हो गए ना आशा, 3 साल हो गए या 4 साल हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे इतनी खुश हूँ, इतना मुझे सुकून है। मैं कहती हूँ मेरी जितनी भी दुआएं हैं ना इन लोगों को लग जाए, अल्लाह इन्हें हज़ारों करोड़ों में रुपए दे, अल्लाह इनके फलों के बगाल लगाए, इनकी बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक इनके बच्चों को इतने ओहदे दे कि सीटें मिलें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने, इनको सलामी दें हम। इतनी दुआएं देती हैं आंटी आप। मुझे बताएं, इससे पहले माँ घर आने से पहले आप कहाँ रहती थी? कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है, मेरी वालदा थी ना एक बदमाश आदमी के कब्ज़े में थी मैं, फिर मेरे बेटे पे नज़र रखी, कहता आपने ना हमारे साथ जुआ शराब खेलना। मेरे बेटे ने कहा ये काम मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरी माँ मर जाएगी अगर मैं ये काम करूँगा, मैं मेहनत करूँगा। उसने मेरे बेटे को 2 दफ़ा ना पुलिस में पकड़वा दिया, 6 महीने एक दफ़ा पकड़वाया, फिर 2 महीने एक दफ़ा। एक दिन मेरा बेटा तंग आके कहने लगा अम्मी जी मेरी क्या गुनाह किया है, बाप के पास गया वो भी नहीं मुझे रखता तस्लीम करता, वो मुझे पढ़ाया नहीं, उसने लिखाया नहीं, मैं किधर जाऊं। हर जगह मेहनत की है, मुझे मेहनत का फल भी नहीं मिला, मतलब कि पैसे भी नहीं देते थे। मैं उनका खुशी खुशी काम करती थी। फिर डॉक्टर शाहिदा ने कहा दुआ करो हमारा ये इदारा बन जाए अपना। फिर मैंने दिन रात इनके इदारे के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला इनका इदारा मुकम्मल पक्का बन जाए और इनके बच्चों की भी खुशियाँ देखे और इनको ढेर सारे पैसे रुपए ज़मीनें दें। तो फिर डॉक्टर शाहिदा मुझे इधर ले आई हैं। और इधर आकर आपको कैसा लगता है? क्या करती हैं सुबह से शाम तक? मैं कहती हूँ मुझसे काम लिया करो, बर्तन धुलवाओ, सब्ज़ी बनवाओ, तो वो कहते हैं नहीं आपके हालात अच्छे नहीं। मैं ज़बरदस्ती सब्ज़ी बनाना चाहती हूँ तो ना ये बहुत अच्छे लोग हैं ना, मैं हर चीज़ मुझे देते हैं, जूता कपड़ा सब कुछ। एक दिन मेरे बेटे का फ़ोन आया, कहता अम्मी जी आपको कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा बेटा आप बाहर हो, पढ़े भी नहीं हो, मैं आपसे पैसे मांगूंगी गलत काम पे पड़ जाएगा ये बच्चा। मैंने कहा साइसा से, फिर मैंने बात की, साइसा ने क्या हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी अम्मी को जूते कपड़े दवाई दरमन सब कुछ इधर मिल रहा है, आप मेहनत करो। और है ना मुझे बहुत याद आता, बहुत प्यारा वो मुझे बच्चा है। कहते हैं ना कि औलाद कैसी भी बुरी है, माँ का दिल कभी बुरा नहीं होता। इस वक्त हम माँ घर के किचन में मौजूद है। पीछे आप लोग देख सकते हैं बच्चों की इफ्तार की तैयारी अरूज पर है। हमारे साथ एक और खातून मौजूद हैं जो माँ घर में 1.5 महीने से रह रही हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण शहजादी। किरण, हमें बताइए 1.5 महीने से आप यहाँ रह रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, इन बच्चों के साथ रह के बहुत अच्छा फील हो रहा है। इनके मासूम से चेहरे, इनकी हरकतें बहुत प्यारी, इनकी तरबियत बहुत अच्छी हुई है। और क्या करती हैं सुबह से शाम तक, क्या रूटीन होती है आपकी?
मेरी तो सुबह से ये है कि हम उठती हूँ, बच्चों को नाश्ता बना के, और छोटे बच्चे जो स्कूल वाले हैं वो स्कूल चले जाते हैं, फिर बड़ी बच्चियाँ वो होम स्कूल जाना होता है, हमारे होम स्कूल इधर मौजूद है, उनके नाश्ता करवा के वो चली जाती हैं। फिर उसके बाद हमारी सफाई करने वाली आ जाती है, बर्तन धोने वाली आ जाती है, मैंने सिर्फ खाना बनाना होता है। और सबसे अच्छा खाने में आप क्या बनाती हैं जो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं? मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ, बच्चे और बहुत खुश रहते हैं। अच्छा, बच्चे शौक से खाते हैं। बहुत शौक से, बिरयानी तो ये बहुत शौक से खाते हैं। हमें बताइए, यहाँ आने से पहले कहाँ थी, कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी, क्या कर रही थी? मैं यहाँ आने से पहले घरेलू ज़िंदगी गुजार रही थी, तो मैंने सिर्फ इधर विज़िट करने के लिए आई थी। तो शाइस्ता मैम है ना, उनके साथ हमारी बस दोस्ती थी और उनके कहने पे मैं आई थी और विज़िट के लिए आई। फिर मेरा जाने को दिल नहीं चाहा इनको देख के, और ये हकीकत है। यहाँ विजिट करने आई और बस फिर यहीं की होकर रह गई। यही खूबसूरती है माँ घर की, जहाँ सबके लिए दिल में अपनायत है। आगे बढ़ते हैं, माँ घर की मैनेजमेंट से बात करते हैं और जानते हैं कि माँ घर की ईंट रखने का ख्याल किसको आया। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। रमज़ान के महीने में बच्चा हो या बूढ़ा, सभी को सहरो इफ्तार के एहतमाम की एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। इस वक्त माँ घर में भी इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं और सभी बच्चे हमें इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शहज़ादी फ़ातिमा। फातिमा, मुझे बताओ, सुबह से शाम तक माँ घर में क्या रूटीन होती है आपकी? जैसे कि रमज़ान चल रहा है और सहरी हम बच्चे करते हैं और सहरी करते हैं, उसके बाद तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ के नमाज़ अदा करते हैं। नमाज के बाद फिर अस्कार आरफा पढ़ाती है, वो पढ़ते हैं। फिर 8 बजे उठते हैं, फिर स्कूल बच्चे कुछ होम स्कूलिंग करते हैं और कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं, और कुछ जो होम स्कूलिंग करते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो स्कूल जाते हैं वो स्कूल चले जाते हैं, और जो स्कूल से वापस आते हैं खाना खाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और फिर जिसने नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। फिर अफ्तारी सब बहनें हम बनाती हैं, अफ्तारी करते हैं। फिर रात को इशा की नमाज़ पढ़ के तराबियाँ पढ़ते हैं। एक और बच्ची हमारे साथ मौजूद है, आइए उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आरफा ज़ीनत। आरफा, मुझे बताओ, यहाँ कितने अरसे से रह रही हो? मैं भी 2 साल की, मैं इसकी सिस्टर हूँ, शहजादी। और ये यहाँ आप दोनों का दूसरा रमज़ान है, जी। कैसा गुजरता है यहाँ रमज़ान? रमज़ान तो वैसे बाबरकत महीना होता है, ये बहुत अच्छा गुजरता है। और क्या क्या करते हो रमज़ान के महीने में आप लोग? रमज़ान में हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसकी तलावत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। फिर हम अपनी सिस्टर के साथ मदद करवाते हैं। ये ऐसे मतलब काफ़ी अच्छा गुजरता है। 7 साला नायाब ज़हरा हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या करती हैं आप रमज़ान में? रमज़ान में मैं तस्बीह पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद एक नात पढ़ती हूँ, फिर अच्छा, जी, और उसके बाद नमाज़ पढ़ती हूँ। क्या बात है। तो फिर हमें नात सुना दें आप एक। बिखरे हुए शर्मसार हैं हम, रहमत के तलबगार हम, वसीता रबी का मौला रख लो भरम, कर दो करम और कर दो करम। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिदा नुमानी, और यही है वो शख्सियत जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप लोग तशरीफ़ लाए और कवर किया आपने हमारा माँ घर, इन बच्चियों के साथ अफ्तारी की, टाइम स्पेंड किया, क्योंकि इनको रिश्तों की कमी होती है और आप जैसे जब लोग आते हैं तो ये भी खुश हो जाते हैं, खुशियाँ लौट आती हैं इनके पास। हमें भी यहाँ आकर जो एहसास हुआ वो ये एहसास हुआ कि रिश्ते हकीकत में एहसास के होते हैं। यहाँ हमने एक दूसरे के अंदर जो एहसास पाया वो एहसास काबिल तारीफ़ है और दीदनी है। हम जानना चाहेंगे, इनिशिएटिव जब लिया तो कैसे लिया, कितना मुश्किल था,
वो फर्स्ट स्टेप लेना? शऊर वेलफेयर फाउंडेशन, इसको मेरा क्योंकि अपना पीएचडी है सोशल वर्क में, और हमेशा से मैं सोचती थी कि इंसानियत की खिदमत करनी है, वो लोग जो अपनी मदद आप नहीं कर सकते, तो फिर ये शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की बुनियाद रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते ये पूरे पाकिस्तान में इसका नेटवर्क है। और हमारा जो बुनियादी प्रोजेक्ट है, वैसे तो 14 प्रोग्राम्स हैं जिन पे हम काम करते हैं, लेकिन कफ़ालत हमारा बुनियादी प्रोजेक्ट है। और कफ़ालत से मुराद कोई बेवा, कोई यतीम, कोई बेसहारा जिसका कोई कफ़ील नहीं है और वो ख़ुद अपनी कफ़ालत नहीं कर सकते, हम उनको अपनी कफ़ालत में ले लेते हैं। उसमें तिब्बी कफ़ालत भी है, उसमें उनकी एजुकेशन सपोर्ट भी है, राशन सपोर्ट भी है, वन टाइम सपोर्ट भी होती है, बाद लोगों को सर्जरी के लिए ज़रूरत होती है या किसी को कारोबार शुरू करवाना। और उसमें कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि प्रोफेशनली सोशल वर्क को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट यही है कि हमने एक बैगर सोसाइटी नहीं बनानी। जो भी हमारे पास केस आता है उसको हम हमारा एक स्लोगन है कफ़ालत से ख़ुद कफ़ालत तक। तो हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी केस स्टडी करके पूरी तहकीक के बाद जो है हम उसको कफ़ालत से ख़ुद कफ़ालत तक का सफ़र तय करवाते हैं। और यही वजह है कि अभी 2.5-3 साल में हमने जितना गेन किया वो इदारे सालों में जाके गेन करते हैं। उनकी हमारे साथ एसोसिएशन, उनकी ग्रोथ, उनकी यानी अब हम उनको कहते हैं कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप वॉलंटियर हैं, क्योंकि शऊर एक फ़लाह का काम कर रहा है। तो उनको हमने ये, और जो भी यहाँ पर आता है, जैसे हमने आपको भी SOPs बताए, हम नहीं उनको कहते कि इनको लफ्ज़ यतीम इस्तेमाल करें, बेसहारा इस्तेमाल करें, जैसे उमूमन रोना धोना दिखाया जाता है। तो वो कोशिश करते हैं कि जो नया आया होता है वो रो रहा होता है, लेकिन जो हमारे पास रह जाता है तो उसको हम कहते हैं कि नहीं, अब ये आपका अपना घर है और आपने यहाँ रह के, और हमारी बच्चियों ने तरबियत पा के जो है ना अपने सोसाइटी को सर्व करना है, तो वो अपने आप को वॉलंटियर ही समझते हैं। अगर हम बात करें शऊर वेलफेयर फाउंडेशन की, तो ये एक वो अदारा है जो ना सिर्फ रेस्क्यू कर रहा है बच्चों को, बूढ़ों को, बल्कि इसके साथ रिहैबिलिटेट भी कर रहा है। तो रिहैबिलिटेशन हमारे मुआशरे में इसकी बहुत ज़्यादा कमी थी, जिस पर काम किया जा रहा है। और इसी के साथ इस अपील को हम आगे बढ़ाएंगे कि जो भी मुखय्यर हजरात अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, इस फाउंडेशन को आगे लेकर चल सकते हैं, वो अपना रोल प्ले करें। आज हम मौजूद हैं शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के माँ घर में, जहाँ बहुत सारी माएँ मौजूद हैं, और वो माएँ मौजूद हैं जो अपने बच्चों से तो दूर हैं, लेकिन इस माँ घर में आकर उन्हें बहुत सारे बच्चे मिल गए, जहाँ उन्हें अपने बच्चों की शायद याद तो आती होगी, लेकिन कमी नहीं महसूस होती। और यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो अपने माँ बाप से तो दूर हैं, लेकिन इस माँ घर ने उन्हें माँ की ममता से नवाज दिया है। इसी माँ घर में हमारे साथ पाको हिंद का वो बड़ा नाम, जिन्होंने थिएटर इंडस्ट्री के लिए, फिल्म टीवी के लिए कई सालों तक काम किया, आपके मेरे हम सब के चेहरों पर हंसी की वजह बने, जनाब इफ्तिखार ठाकुर साहब। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है और मुझ पे तो बहुत ही मेहरबान है। सर इस वक्त हम शऊर वेलफेयर के माँ घर में मौजूद हैं। माँ एक वो रिश्ता होता है जिसके लिए हम सब के अंदर एक बड़ी चाहत होती है। जिनके पास माँ मौजूद नहीं है वो माँ को याद करके बड़ा तड़पते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी माँओं के ज़िंदा होते उनसे दूरी इख्तियार कर लेते हैं। क्या मैसेज देंगे उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 साल तक ना जी कोविड का ज़माना रहा, और उस 2 साल के अंदर हज भी बंद रहा। पूरी दुनिया से जो हाजी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर में जाते हैं वो बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं, और फिर उनको जाकर हज नसीब होता है। और उन 2 सालों में जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा थे, उन्होंने उनको मोहब्बत से देखा और घर बैठे ही हज किया, जबकि उस घर में हज बंद था। लेकिन उन बच्चों के लिए हज खुला था जिनके माँ बाप ज़िंदा थे और वो अपने माँ बाप का एहतराम करते थे। उन 2 सालों में भी बहुत सारे ऐसे बदनसीब बच्चे थे जिनके माँ बाप जिंदा भी थे, लेकिन वो हज की सादत हासिल नहीं कर सके क्योंकि वो थे ही बदनसीब। अब मुस्तनिद जो बुज़ुर्ग हैं वो तो यही कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप सफ़र की सहूलतें बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो अल्लाह ने दीन के अंदर ये आसानी पैदा की है कि आप अपने माँ बाप को मोहब्बत से देखें और हज कर लें।
यहाँ पर मैं आया हूँ माँ घर के अंदर, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के अंदर। मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मिला हूँ। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, चूँकि ये ख़वातीन हैं, ख़ातून का और मर्द का ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अभी चूँकि ये तो मोहब्बत के जज्बे से करते हैं, इनके दिल में ये दुनिया है ही नहीं। इनको पता है कि ये दुनिया झूठ, फरेब और धोखे का नाम है। हमें असल ज़िंदगी में चूँकि जाना ही जाना है, जहाँ पर मौत है ही नहीं। ये तो उसका मामला कर रहे हैं कि भी किसी तरीके ये दुनिया के दिन जो हैं ये कट जाएं इन माओं की खिदमत में, इन बच्चों की खिदमत में, और असल ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं। अगर ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी, पाकिस्तानी नहीं, इंसान, मुसलमान मेरा ये पैगाम सुन रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है गूगल पर जाकर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन को सर्च करें, इनके बारे में जानें, इनको पहचानें और इनके साथ जुड़ें। क्योंकि ये मेरी बेटियां हैं बेचारी, ये लगी हुई हैं इस काम में, तो हमें इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये किसी की बेटियां हैं और किसी की माएँ हैं तो मुश्किल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये हमारी ही बेटियां हैं और ये हमारी ही माएँ हैं, तो फिर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जुड़ के इनको मजबूत करें, इनको ताकतवर बनाएं और इनके जो मसाइल हैं उनको सुनें और हल करें, ताकि अगली ज़िंदगी की तरफ बढ़ें जो असल ज़िंदगी है। ठाकुर साहब कहते हैं हज और उम्रे का बुलावा अल्लाह की तरफ से आता है। तो कभी आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जब आपको महसूस हुआ हो कि हाँ, इस वक्त तमाम तर मुमकिना तौर पर दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन क्योंकि बुलावा अल्लाह की तरफ से था तो लिहाजा आप अल्लाह के घर पहुँच गए? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा कई दफ़ा हुआ। 17 साल हो गया मुझे कंटिन्यू हज पे जाते हुए, और हर महीने एक आधा जुमा तो मिल ही जाता। और मैं पहले काम करता था, अब तो मैं काम भी नहीं करता। थिएटर छोड़े हुए भी मुझे वक्त ज़्यादा हो गया। फिल्म जो है वो कभी कभार बनती है। मैं एक चैनल के ऊपर काम कर रहा था, मुझे 1.5 महीना हो गया, चैनल भी मैंने छोड़ दिया। मेरी मजबूरियाँ ये हैं कि मैं ना थैलीसीमिया के बच्चों के साथ काम करता हूँ। पंजाब के अंदर 25,166 बच्चे हैं और 12,700 बैग उनको हर महीने चाहिए। मैं सुबह 9 से 5 बजे तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिम खाने, फैक्ट्रियाँ, कमर्शियल प्लाजों में कैंप लगाता हूँ और उनके लिए ब्लड इकट्ठा करता हूँ। मेरी चूँकि ज़ाती को कमाई तो है ही नहीं, मेरी ज़ाती कमाई कुछ दोस्त ज़रूर हैं। मैं कभी भी किसी को फ़ोन करूं तो ठीक 15 मिनट के बाद वो मुझे टिकट भेज देते हैं, होटल का बता देते हैं कि फ़लाँ होटल में रहना है। वो ये भी बता देते हैं कि अभी कौन सी गाड़ी एयरपोर्ट से लेने आएगी, कौन लेने आएगा। अल्लाह का निज़ाम चूँकि बड़ा मजबूत और बड़ा पावरफुल है। अगर कोई ये सोच रहा है कि भी मैं अपनी कमाई से चला रहा हूँ या मैं अपनी कमाई से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के घर चला जाता हूँ, तो ये उसकी गलत फहमी है। मेरी मिसाल सबसे ज़्यादा मजबूत और पावरफुल है कि मैं बिल्कुल इस वक्त पिछले 1.5 महीने से दुनिया का सबसे हड हराम निकम्मा बच्चा हूँ जो बिल्कुल कोई काम नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद मैं अल्लाह के घर चला जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने जो निज़ाम जोड़ा हुआ है वही मजबूत और पावरफुल है। अल्लाह ही कर सकता है। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, हर अमर पर अल्लाह का हुक्म गालिब है। और वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, अक्सर लोग इस बात को जानते ही नहीं। सो ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान की कोई ज़ाती चालाकी है ही नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ठाकुर साहब आपके कीमती वक्त का। जैसा कि नाज़रीन इफ्तिखार ठाकुर साहब ने फरमाया कि तमाम तर वो लोग जो इस्तात रखते हैं उन्हें माँ घर के साथ खड़े होना चाहिए, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन का साथ देना चाहिए, ताकि जिस खूबसूरती से ये फाउंडेशन, ये वेलफेयर काम कर रहा है, इसी खूबसूरती से ये काम मज़ीद अपना बढ़ा सके। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।